राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास का 11वां दिन है। आज दिनांक है 12 मई और दिन है मंगलवार। साथ ही आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार भी है, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज वैधृति योग रात 11:20 तक रहेगा और उसके बाद विष्कंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही मुहूर्त अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो आप इन पवित्र मुहूर्तों में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे हम ज्येष्ठ मास की इस तपस्वी और पावन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हर एक कथा हमारे भीतर कुछ ना कुछ छोड़ जाती है। कभी कोई प्रश्न, कभी गहरा मौन, कभी आंखों में आंसू और कभी एक अद्भुत शांति। आज हम पहुंच चुके हैं 11वें दिवस पर, जहां यह कथा अब केवल सुनने भर की नहीं रही, बल्कि यह हमसे अपने भीतर झांकने का साहस मांगती है। यह वह मोड़ है जहां मन खुद से प्रश्न करता है, क्या मेरा धर्म केवल रीति रिवाज है या यह मेरी आत्मा की सच्ची पुकार भी है। हमने अब तक बहुत कुछ देखा, सुना और सीखा है। अब समय आ गया है कि हम उसे अपने व्यवहार में उतारें। तो आइए आज भी हम श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन करें कि वे हमें अपने ही मन के गहराइयों से मिलने की शक्ति प्रदान करें, और सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वह हमारे निर्णयों में तेज, तप और सत्य की दिशा दे। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी और शिवजी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी है। आपके एक बूंद मात्र से पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, गरीबी और कलेश है, कृपया करके अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाइए। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हरणी, कृपया करके हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दीजिए। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित बुढ़वा मंगलवार की कथा सुनेंगे। हनुमान जी की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे पवन पुत्र, आपका कंचन वर्ण रूप अपार बल, बुद्धि और भक्ति की महिमा अनंत है। आप रघुनाथ के प्रिय सेवक हैं और संसार के समस्त संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना श्री राम कथा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए हे संकट मोचन, हम विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा वाचन और श्रवण की योग्य बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम आपकी महिमा को सच्चे भाव से जन जन तक पहुंचा सके। अगर इस पावन प्रयास में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष, भावना की कमी या समय का उल्लंघन हो जाए तो हे करुणा निधान, हम सभी को कृपया क्षमा करें। अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। हमारी ये कथा सेवा आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया कर इसे स्वीकार करें और हम सभी श्रोताओं को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा के अनुसार महाभारत काल में भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। वह युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपनी शक्ति के कारण भीम के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। जब भीम को सच्चाई का पता चला, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपना वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी और एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी, तभी एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। उस पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत ही प्रिय लगी। तब उन्होंने भीम को बुलाया और उस सुगंधित पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम तुरंत उस पुष्प की खोज में निकल पड़े। जिस दिशा से उस पुष्प की सुगंध आ रही थी, भीम उसी दिशा में आगे बढ़ते चले गए। खोजते खोजते वे घने वन में जा पहुंचे।
जैसे ही भीम उस वन में प्रवेश करने लगे, उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उस बूढ़े वानर से विनम्रता से कहा कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने फिर से कहा, लेकिन इस बार वानर ने उत्तर दिया कि वह बहुत कमजोर है, हिलडुल नहीं सकता, इसलिए तुम उसे लांग कर निकल जाओ। वानर की इस बात से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्ति का वर्णन करने लगे। उन्होंने वानर को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह कुंती पुत्र है, पवन उनके पिता है और वे हनुमान जी के भाई भी हैं। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें अधिक क्रोधित ना करे, अन्यथा उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारण किए हुए बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि यदि उन्हें इतना ही बल है तो वे उनकी पूंछ उठाकर रास्ता बना ले। भीम ने क्रोध में आकर वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे जरा भी हिला नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वे तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने बताया कि वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान है। हनुमान जी को सामने देखकर भीम चकित रह गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को समझाया कि आगे का मार्ग देवताओं का है और मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्हें स्वयं आना पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को उस पुष्प के बारे में बताया जहाँ से वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। पुष्प प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा प्रकट की। उन्होंने विनम्र भाव से हनुमान जी से कहा कि वे उनका विराट रूप देखना चाहते हैं। भीम की इस इच्छा को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। जब भीम ने उस अद्भुत और दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो उठे। उस दिव्य दर्शन के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक भीम को अपने गले से लगा लिया। जैसे ही हनुमान जी ने भीम को गले लगाया, भीम की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। वे और अधिक बलशाली और आत्मविश्वासी हो गए। इसके बाद भीम ने हनुमान जी से निवेदन किया कि वे कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें। इस पर हनुमान जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, जिस युग से मैं हूँ वह युग अलग था। उस समय मैंने श्री राम के लिए अनेक युद्ध किए थे, लेकिन अब यह दूसरा युग है। इस युग में मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, इसलिए मैं इस युद्ध में सीधे सम्मिलित नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में सदैव श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। वे अदृश्य रूप से अर्जुन और पांडवों की रथ की रक्षा करते रहे। कथा यही पूर्ण होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अब सुनिए आज का महात्मा। राजा शतानिक ने कहा, हे महामुनि, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान तो आदिकाल से नहीं है, फिर भी आप उस स्थान का इतना अधिक महात्म्य क्यों बता रहे हैं? इसमें मुझे संदेह हो रहा है। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे भरत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा बाद में की है। अब मैं इसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, आप भी प्रेम पूर्वक इसे सुनिए। इस स्थान पर ब्रह्मा स्वरूप जगत के स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वही अव्यक्त परमात्मा सूर्यदेव जिन्होंने सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि की, उन्होंने स्वयं 12 रूप धारण करके अदिति के गर्भ से जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, यह सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सभी रूपों से संपूर्ण जगत व्यापक है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। चौथी पूषा नामक मूर्ति मंत्रों में स्थित होकर प्रजाओं का पोषण करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की मूर्ति वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है।
छठी अरमे मूर्ति प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व दिशा में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान मूर्ति अग्नि में स्थित है, जो प्राणियों द्वारा खाए गए अन्न को पचाती है। नवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में स्थित है, जो समस्त जगत को तृप्त करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत को जीवन देने वाली है और समुद्र में निवास करती है। इसी कारण समुद्र को वरुणालय कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत के कल्याण के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने केवल वायु का सेवन करके कठोर तप किया है और मित्र रूप में यहाँ स्थित है। इसी कारण इस स्थान को मित्रपद अर्थात मित्रवन कहा जाता है। यह अपनी कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को विभिन्न प्रकार के वरदान देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। हे महाभाऊ, यहीं पर अत्यंत तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया था। उसकी प्रसन्नता और आदेश से ही सांब ने यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा की। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवऋषि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी होकर सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपया करके इसका कोई उपाय भी आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे, महामुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांब ने फिर पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताए जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह श्राप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपया करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा? तब नारद जी कहने लगे, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति योग्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की दृढ़ चाव से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में व्रज तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायक संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद्र तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक भी है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुते हुए हैं। रागी तथा निशुंभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं, इसलिए तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब पूछने लगे, महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि
सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। रागी तथा निशुंभा नाम की यह दोनों पत्नियां कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं? मुनिवर, कृपया आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिसमें मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देवऋषि नारद कहने लगे, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम भी उसे ध्यानपूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत और असत स्वरूप हैं। जो तत्वचिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन और शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि है तथा सनातन पर ब्रह्मा है। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञ है। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह समस्त जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्रह्मा बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की यह तीनों अवस्थाएं उनके तीनों गुणों के अनुसार है। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव भी कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश और अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। वृहित होने के कारण उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है और भवतव स्वरूप होने से वे भव कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और उनका पालन करते हैं, इसलिए उन्हें प्रजापति कहा गया है। पूर्व में शयन करने के कारण उत्पाद न होने और अपूर्व होने से वे स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य में निवास करने के कारण उन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वे दिशाओं के स्वामी हैं, ग्रहों के ईश हैं और देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए उन्हें देवदेव तथा दिवाकर भी कहा जाता है। तत्व को जानने वाले ऋषियों ने आपको नार कहा है। यह संपूर्ण सृष्टि आपका ही आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। नार शब्द शीघ्रता का भी बोध कराता है। आप जब समुद्र रूप धारण करते हैं तब उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसलिए उसे भी नार कहा जाता है। प्रलय काल में जब सभी स्थावर और जंगम प्राणी नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकर हो जाता है, तब वह पुरुष नारायण रूप धारण करके उस महासागर में शयन करते हैं। वेदों में उन्हें सहस्त्र सिरों वाले, सहस्त्र भुजाओं वाले, सहस्त्र नेत्रों वाले और सहस्त्र चरणों वाले कहा गया है। वह देवताओं में प्रथम देवता है और समस्त जगत की रक्षा करने वाले भी हैं। नारद जी ने आगे कहा, हजारों युगों के समान अपनी रात्रि बिताने के बाद जब प्रभात हुआ तब उस पुरुष ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की। उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तब उन्होंने वराह रूप धारण किया और महासागर में डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और उनके रोम रोम में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उन्होंने पुनः ब्रह्मा का रूप धारण किया और सृष्टि की रचना आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने अपने मन से अपने समान मुझ सहित 10 श्रेष्ठ मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृंगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हित के लिए वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। अदिति ने भूर्भुव स्वाहा से युक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादश आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है और इसकी परिधि 27,000 योजन है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केसरों से भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से चारों ओर से व्याप्त रहता है। वह सहस्त्र सिरों वाला पुरुष, जिसे परमात्मा कहा जाता है, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों के द्वारा नदियों, समुद्रों, हृदों और कूपों से जल को ग्रहण करता है। रात्रि के समय सूर्य की प्रभा अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। सूर्योदय होने पर वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रवेश कर जाती है।
प्रकाश और उष्णता ये दोनों गुण सूर्य और अग्नि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित करते रहते हैं। साम, हेती, किरण, गौ, ऋषिम, दफ्ती, अशिम्बु, घन, उर, वसु, मरीचि, नाड़ी, ददति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सातृचि, सुपर्ण, कर तथा पाद ये भगवान सूर्य की 20 किरणों के नाम बताए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 1000 है। इनमें से 400 किरणें वर्षा करती हैं, जिन्हें चंदन कहा जाता है और इनका स्वरूप अमृतमय होता है। 300 किरणें हिम को वहन करती है, जिन्हें चंद्र कहा जाता है और इनका वर्ण पीत होता है। शेष 300 किरणें शुक्ल नाम वाली होती हैं, जो धूप उत्पन्न करती हैं। इनके अतिरिक्त भी भगवान सूर्य की अन्य किरणें हैं, जिनके नामों का वर्णन आगे आने वाले अध्याय में किया जाएगा। अब सुनिए आज की कहानी। एक बार समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते थे। वे अपना घर बनाकर समुद्र किनारे ही रहते थे। वहीं एक टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी के साथ रेत का घर बनाकर रहता था। एक दिन टिटहरी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, मैं अंडे देना चाहती हूँ, लेकिन यह जगह हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। टिटहरा अपने ही धुन में रहने वाला पक्षी था। वह अपनी पत्नी से कभी सलाह नहीं लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि पत्नी से सलाह लेना अपमान है। उसने डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानोगी, इतनी सुंदर जगह छोड़कर हम कहीं और क्यों जाएं? अगर हम चले गए और किसी ने हमारा घर ले लिया तो? यह हमारा घर है और अपना घर तो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टिटहरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ जी, यह हमारा घर है, लेकिन जरा सोचो तो सही, यह घर कहाँ बना है? समुद्र के किनारे, जहाँ हर रोज लहरें उठती हैं, जहाँ तक कि समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें हमारे घर तक आ जाती हैं। और अगर किसी दिन समुद्र की कोई तेज लहर हमारे घर तक पहुंच गई तो न केवल हमारा घर ही बह जाएगा, बल्कि हमारे बच्चे भी उन तेज लहरों के साथ बह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाए। कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप कर कार्य करता है। जो लोग समय रहते विपत्ति से बचने का उपाय नहीं ढूंढते, उन्हें अक्सर विपत्ति के हाथों बेमौत मरना पड़ता है। शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को यदि समय रहते नियंत्रित या समाप्त ना किया जाए तो इनके प्रबल होने पर मनुष्य इन्हीं के हाथों से नष्ट हो जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन कभी लंबा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी दिन कोई बड़ी लहर आकर उसे बहा सकती है। और ठीक उसी प्रकार हम भी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें तो हाथी जैसे विशाल जीव को भी बहाकर ले जाने की शक्ति रखती हैं। फिर हम तो बहुत ही छोटे और तुच्छ प्राणी हैं। कहते हैं, बाद में पछताने से कहीं बेहतर है कि पहले ही थोड़ी कठिनाई उठाकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया जाए। टिटहरी की ये बातें सुनकर टिटहरा जोर जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य योग्य और अयोग्य का निर्णय करना जानता हो, जिसमें शक्ति हो और जो शत्रु को पराजित करने का उपाय जानता हो, वह कभी भी संकट आने पर दुखी नहीं होता। बुद्धिमान के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। और जो मीठी वाणी बोलते हैं, उनके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। और जहाँ तक समुद्र की बात है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वह हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की सोच सके। और यदि उसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। तुम यही निश्चिंत होकर अंडे दो। तब टिटहरी बहुत ही मायूस होकर अपने पति से बोली, स्वामी, आप तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये 4 काम ऐसे हैं जिन्हें आंख बंद करके या घमंड में आकर करना सीधी सी मूर्खता है। पहला, अनुचित कार्य करना। दूसरा, अपने ही चाहने वालों के विरोधी बन जाना। तीसरा, अपने से अधिक शक्तिशाली से स्पर्धा करना या उससे झगड़ा करना। और चौथा, हर प्रकार की स्त्रियों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। प्रिय श्रोताओं, ये चारों ही कार्य मृत्यु के द्वार समान माने गए हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। लेकिन उस घमंडी टिटहरे ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। उल्टा वह तो अपनी पत्नी के सामने समुद्र को ही बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि उसे गालियां देने लगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए श्रोताओं, कायर
अकर्मण्य और आलसी लोगों की यही पहचान होती है कि वे स्वयं कुछ नहीं करते, केवल बड़ी बड़ी बातें करके दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। टिटहरे ने भी अपनी पत्नी के सामने अपनी वीरता के खूब गुण गाए, अपनी भुजाएं फड़काए और खुद को बहुत शक्तिशाली दिखाने लगा। लेकिन टिटहरी उसे बार बार समझाती रही और अपनी बात पर अड़ी रही कि अंडे देने के लिए यह स्थान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर भी टिटहरे ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, अतः मजबूर होकर टिटहरी को वहीं अंडे देने पड़े। उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरे की सारी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, इस छोटे से टिटहरे में कितना घमंड भरा है, जो आसमान गिरने के डर से अपने पैर ऊपर करके बैठता है, वही अपनी पत्नी के सामने इतनी वीरता की बातें कर रहा है। वैसे तो मैं इसके अंडे नहीं बहाता, लेकिन अब मुझे इसकी शक्ति की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, देखूं इसमें सच में कोई दम है या केवल बातें ही बनाता है। प्रिय श्रोताओं, समुद्र ने टिटहरे के अंडे बहाने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब टिटहरा और टिटहरी भोजन की तलाश में दूर चले गए, तब समुद्र ने पीछे से उनके अंडे बहा दिए। जब दोनों वापस लौटे तो अपने अंडे वहां नहीं पाए। यह देखकर टिटहरी जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को कोसने लगी। लेकिन अब टिटहरा क्या कर सकता था, वह चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं जो व्यक्ति अपनी पत्नी अपनी हितैषियों की बात नहीं मानता, उसे जीवन में केवल पछताना ही पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति विपत्ति आने से पहले ही उपाय कर लेता है, वही सदा सुखी रहता है। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है या घमंड करता है, वह हमेशा दुखी पाता है। जो मनुष्य कठिन समय आने से पहले ही स्थान बदल सकता है, संकट से बच सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने कुल या अपने देश का कभी विनाश नहीं देखता। प्रिय श्रोताओं, उधर टिटहरी अपने अंडे खोने के गम में बहुत दुखी थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। उधर टिटहरी की तीखी वाणी टिटहरे के हृदय को छलनी कर रही थी और टिटहरा खुद भी अपने बच्चों के गम में डूबा हुआ था। टिटहरी को इस प्रकार रोता देखकर टिटहरा उसे समझाने लगा कि प्रिय, तुम दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं अब कुछ भी करके तुम्हारे अंडे जरूर वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर गुस्से से भरकर वह टिटहरा अब समुद्र को ही धमकाने लगा। अब टिटहरा गुस्से में भरकर जोर जोर से चिल्लाते हुए समुद्र से कहने लगा, रे दुष्ट समुद्र, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहाकर मेरे क्रोध को भड़काया है और इसका परिणाम अब तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टिटहरी की यह बात सुनकर अब टिटहरी अपने पति से कहने लगी, मूर्ख स्वामी, तुम समुद्र से बैर बांधकर भला कौन सा बड़ा काम करोगे। विद्वान लोग कहते हैं, शक्तिशाली के सामने कमजोर आदमी का गुस्सा करना खुद के लिए ही तकलीफदेह होता है। जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही बगले को जला देता है। अपनी और शत्रु की ताकत को जाने बिना जो मूर्ख उत्सुकतावश या मूर्खतावश उसके सामने जाता है, उससे बैर बांधता है, वह दीपक पर पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। टिटहरा कहने लगा, अरे टिटहरी, तू क्यों चिंता कर रही है? कुछ चीजें देखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनके आगे बड़े बड़े भी ढेर हो जाते हैं। जैसे अंकुश देखने में छोटा होता है पर विशालकाय हाथी को भी बस में रखता है। जैसे छोटा सा दीपक देखने में छोटा होता है लेकिन विशाल अंधेरे को मिटा देता है। जैसे बिजली आकार में छोटी होती है लेकिन जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। प्रिय, अब तुम मेरी ताकत को देखो, मैं अपनी छोटी सी चोट से किस प्रकार इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी टिटहरे को फिर समझाने लगी कि मूर्खता की भी एक हद होती है। जिस सागर में रोजाना 9,900 नदियां जल लेकर गिरती है, ऐसे 1800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र केवल तुम्हारी एक बूंद से भर जाने वाली चोट से भला कैसे सूख सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से भला क्या फायदा जो पूरी ही ना हो सके। अगर तुम्हें समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना अपने मित्रों अन्य पक्षियों से संयोग लेकर इस सागर को सुखाओ, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं जब निर्बल लोग भी अपना समूह बना लेते हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता।
तिनकों की बुनी हुई रस्सियों से हाथी को भी रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, टिटहरे ने अपनी पत्नी की बात मानकर आसपास रहने वाले सभी पक्षियों बगुला, सारस, हंस, मोर आदि से सहायता मांगी। उनसे अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि भाइयों, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडे बहाकर मुझे और मेरी पत्नी को दुख दिया है, मेरी पत्नी को रुलाया है, इसलिए इस समुद्र को सुखाने का कोई उपाय करो। टिटहरे की बात सुनकर पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख भली भांति समझते हैं, लेकिन समुद्र को सुखाने की हम में से किसी के पास भी शक्ति नहीं है। इस तरह व्यर्थ की कोशिश करने से भला क्या फायदा। जो कमजोर आदमी घमंड में चूर होकर अपने से शक्तिशाली आदमी से झगड़ा करता है, बैर बांधता है, वह अपने पतन का खुद कारण बनता है। इसलिए एक काम कर सकते हैं, हम सभी पक्षी मिलकर गरुड़ जी के पास चलते हैं। गरुड़ जी पक्षियों के देवता हैं और बहुत महान भी हैं। क्यों ना हम सभी चलकर उनके सामने अपनी व्यथा कहें। गरुड़ जी बहुत महान है और वे समुद्र से बदला अवश्य लेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अगर गरुड़ जी ने हमारी सहायता करने से इनकार कर भी दिया तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं एक दिल के मित्र के पास, गुड़ी नौकर के पास, कहना मानने वाले पत्नी के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख बताने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। इसलिए हम सबको गरुड़ जी के पास चलना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस तरह निश्चय करके सारे पशु पक्षी गरुड़ जी के पास उड़ चले और उन्हें अपना दुख सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं। इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। यह और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो रहे हैं। कहीं समुद्र फिर घमंड में आकर किसी दूसरे पक्षी के साथ ऐसा ना करे। इसलिए हम सहायता मांगने के लिए आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक व्यक्ति के द्वारा निंदनीय कार्य करने पर दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही निंदनीय कार्य कर सकते हैं। इस संसार में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे हैं। जो किसी भी प्रकार का कोई निंदनीय कार्य करता है, बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वही काम करते रहते हैं। वह लोग दूसरों की भलाई को समझ ही नहीं पाते। हे गरुड़ देव, आप हमारे राजा हैं, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म का छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे प्रजा के अधर्म का आधा हिस्सा भुगतना पड़ता है। इसलिए जिसके अपने परिवारजन और बंधु नहीं होते, उसके लिए उसका राजा ही सब कुछ होता है। राजा ही उसका स्वामी होता है और वही उसका सच्चा रक्षक भी होता है। प्रिय श्रोताओं, पक्षियों की ऐसी करुण और सच्ची बातें सुनकर गरुड़ जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे तुरंत क्रोध में भरकर समुद्र की ओर उड़ चले। उनके मन में इतना प्रचंड क्रोध था कि वे पूरे समुद्र को सुखा डालना चाहते थे। उसी समय गरुड़ जी के पास भगवान विष्णु का बुलावा आ गया। एक दूत ने आकर गरुड़ जी को भगवान विष्णु का संदेश सुनाया, लेकिन गरुड़ जी ने उस समय भगवान के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। गरुड़ जी ने दूत से कहा, हे भाई पार्षद, तुम भगवान विष्णु से जाकर कहना कि इस समय मेरी प्रजा संकट में है। इस समय मेरी प्रजा पर भयंकर विपत्ति आई हुई है और मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए इस विशाल समुद्र को सुखाने जा रहा हूँ। गरुड़ जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज गरुड़ जी को क्या हो गया है जो आज ये भगवान विष्णु का संदेश भी अनसुना कर रहे हैं। तब पार्षद ने सोचा कि गरुड़ जी ने तो आज तक भगवान के प्रति कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। फिर उन्होंने विनम्रता से पूछा, भाई जरा यह तो बताओ कि भगवान ने तुम्हारा ऐसा कौन सा अपमान किया है जिसके कारण तुम इतने क्रोधित हो रहे हो और उनके पास जाने से मना कर रहे हो। तब गरुड़ जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भगवान ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, लेकिन इस समुद्र ने टिटहरी के अंडों को बहा दिया है और समुद्र तो भगवान का ही निवास स्थान माना जाता है। तुम जाकर भगवान से कहोगी वह समुद्र से टिटहरी के अंडे तुरंत वापस दिलवाएं, अन्यथा आज से मैं भगवान का कोई सेवक नहीं रहूंगा। उधर गरुड़ जी का यह संदेश सुनकर भगवान विष्णु भी विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि गरुड़ का रूठना बिल्कुल उचित है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर गरुड़ जी को मनाएंगे। क्योंकि प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे अपने आज्ञाकारी और निष्ठावान सेवकों का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए।
बल्कि ऐसे सेवकों का पालन पोषण पुत्र के समान करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, यदि राजा प्रसन्न होता है तो वह अपने सेवकों को केवल धन देता है, लेकिन यदि सेवक को सम्मान मिलता है तो वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने स्वामी का उपकार चुका देता है। प्रिय श्रोताओं, इसी भाव से भगवान विष्णु गरुड़ जी को साथ लेकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरी के अंडे तुरंत वापस कर दो, अन्यथा हम तुम्हें अभी सुखा देंगे। भगवान को अग्नास्त्र ताने हुए देखकर समुद्र भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, प्रभु कृपया करके आप ऐसा कष्ट मत उठाइए, मैं अभी टिटहरी के अंडे वापस कर देता हूँ। इतना कहते ही समुद्र ने तुरंत टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है, चाहे शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाज ना हो तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जैसे समुद्र को टिटहरी से हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही अपमान और हार का सामना करना पड़ सकता है। तो बताइए प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।